तो आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम आप आज पहला चैप्टर चालू करेंगे, उसका नाम है बिलियन। बिलियन चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि बिलियन बिलियन एक, जैसे कि हमने बिलियन क्या होता है, पहला टॉपिक है हमारा बिलियन, मतलब बिलियन क्या होता है। बिलियन क्या होता है तो हम बताएंगे आपको। बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी विसरण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ये हमने बर्तन लिया, इसमें हमने चीनी और पानी घोल दिया, तो ये एक बिलियन बन गया। तो जैसे कि इसमें जो चीनी और पानी, तो इसमें जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। जो कम मात्रा में होता है वो विलियन होता है, जो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। जैसे कि तो अब हेडिंग डालेंगे विलेय। जिस घटक में किसी बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो किसी बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और अब रह गया हमारा विलायक किसे कहते हैं। जिस बिलियन में किसी बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा विलेय। किसी बिलियन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, किसी बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यदि बिलियन में दो घटक हैं तो हमारा बिलियन द्विअंगी होगा। यदि बिलियन में तीन घटक हैं तो बिलियन त्रिअंगी होगा। यदि बिलियन में दो घटक हैं तो द्विअंगी होगा, तीन घटक हैं तो त्रिअंगी होगा। अब बताएंगे हम आपको इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे। अब इस पढ़ाएंगे नॉर्मलता किसे कहते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं, सरल और इजी तरीके से बताएंगे। रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना है, पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार समझ लो, जीवन भर याद रहेगा। किसी
किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। जैसे कि ये हमारा बिलियन है, इस बिलियन में विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो इसमें ये मान के चलो 1 लीटर है, 1 लीटर, इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इस किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, ये आयतन हो गया, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। बिल्कुल इजी। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, नॉर्मलता का सूत्र होता है ये, इसका सूत्र होता है विलेय का भार बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार गुणा में बिलियन का आयतन। अगर लीटर में दिया है तो ऐसे ही रहेगा, अगर लीटर में रहेगा तो कुछ नहीं करना है। अगर ml में हो जाए, ये अगर ml में हो जाए तो हमको यहाँ पर 1000 का गुणा करना है, ऐसे हो जाएगा। और एक ये शॉर्ट ट्रिक में होता है, नॉर्मलता बराबर WB बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार, तो यहाँ पर हो जाएगा MB इंटू में VT, ml में गुणा 100 से ऊपर, ये हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो गया। ये न्यूमेरिकलों में काम देता है, और जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं उसमें भी मतलब सही रहता है, और मतलब इसे याद भी रखना है। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर विलेय का भार बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार इंटू बिलियन का आयतन ml में होगा, तो 100 से मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा, जो होता है। अब हम बताएंगे आपको मोलरता। पक्का रंग है शायद, ये पक्का रंग छूट नहीं रहा है, दिख रही है। मूलरता किसे कहते हैं? मूलरता बताएंगे हम बिल्कुल सरल और इजी में, जैसे हमने नॉर्मलता बताया था आपको। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है,
इसके लिए एक सूत्र होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, जैसे नॉर्मलता का होता था ऐसे ही इस मूलरता का भी सूत्र होता है। तो m बराबर बिले का भार भट्टी में बिले के मूल इंटू में बिलियन का आयतन। लीटर में रहेगा तो गुणा नहीं करना, ml में रहेगा तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें कैसे क्या होता है, मतलब जैसे कि जी हमने बिलियन बनाया, इस बिलियन में हमने घटक डाल दिए हैं। अब किसी बिलियन में ये 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर, ये 1 लीटर बिलियन है। इसमें इसके आयतन में जी आयतन है, इसमें आयतन में एरिया मतलब आयतन में उपस्थित बिले के मूल, तो इसमें जितने बिले के मूल हैं, बिले के मूलों की संख्या, इनमें कितने जो मूल हैं इनकी संख्या, इन मूलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। आज हमने आपको विलयन पढ़ाया, मूलरता भी पढ़ा दी और नॉर्मलता भी पढ़ा दी। ये 3 टॉपिक आज हमने आपके तैयार किए हैं। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली स्टडी की वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।